हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं दयाला राम रांगेरा, आदर्श बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रावतसर से। हम पढ़ रहे थे टेंस। टेंस में हमने पिछली कक्षा के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पढ़ा था। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे, फिर इसका रूल देखेंगे सिंपल सेंटेंस के, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर कॉन्टिन्यूअस ए भाग और कॉन्टिन्यूअस बी भाग, यानी कि इसके हम 4 भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करते हैं। पहचान होगी इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा था, तैर रही थी, तैर रहे थे, तैर रहे थे आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा था, तैर रही थी, तैर रहे थे आदि शब्द आते हैं। किसी काम के होने का समय दिया होता है, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर जो टेंस है इसके अंदर जो काम होगा उसका समय दिया होगा। रूल बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस से टाइम। सिंस और फोर के बारे में हमने बात कर ली थी पहले कि सिंस है वो आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, और फोर आएगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि दी होगी उसके साथ में हम फोर का यूज़ करेंगे। और समय का यानी निश्चित समय दिया होगा उसके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, गणेश 2 घंटे से अपने भाई को पत्र लिख रहा था। गणेश 2 घंटे से अपने भाई को पत्र लिख रहा था। गणेश 2 घंटे से अपने भाई को पत्र लिख रहा था। अंग्रेजी बनेगी इसकी गणेश हैड बीन राइटिंग टू हिज ब्रदर फॉर 2 hours
for a 2 hours. Ganesh had been writing to his brother for 2 hours. देखिए यहाँ पे 2 घंटे दिया था, यानी पीरियड दिया था, इसलिए हमने इस समय से पहले for का यूज किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा था. इसकी अंग्रेजी बनेगी राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 o'clock. देखिए इसमें निश्चित समय दिया है 3 बजे से, इसलिए हमने इसके साथ में सिंस का यूज किया है. राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 o'clock. राम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था. नेक्स्ट एग्जाम्पल है विद्यार्थी 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे थे. विद्यार्थी 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे थे. द स्टूडेंट्स हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock. सिंस 2 o'clock. The students had been reading English since 2 o'clock. विद्यार्थी 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे थे. नेक्स्ट अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव नहीं, सॉरी, इससे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस आएगा. नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य. नकारात्मक वाक्य. नकारात्मक वाक्य का रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम. सिंस या फॉर प्लस टाइम. देखिए यहाँ पे हैड बीन हमने इकट्ठा लिखा था. पहले नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नोट हैड के जस्ट पास में आएगा और उसके बाद में बीन आएगा. इसका एग्जांपल है रमा 3 बजे से. रमा 3 बजे से अपने भाई को पत्र लिख रही थी. पत्र नहीं लिख रही थी. पत्र नहीं
लिख रही थी। रमा had not been Rama had not been writing a letter to her brother since 3 o'clock. सिंस 3 o'clock रमा 3 बजे से अपने भाई को पत्र नहीं लिख रही थी। अध्यापक सोमवार से हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहा था। द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग अस हिंदी सिंस मंडे। अध्यापक सोमवार से हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहा था। द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग अस हिंदी सिंस मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल छात्र सुबह से कक्षा को नहीं सजा रहे थे। छात्र सुबह से कक्षा को नहीं सजा रहे थे। The students had not been decorating the classroom since the morning. The students had not been decorating the classroom since the morning. छात्र सुबह से कक्षा को नहीं सजा रहे थे। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य ए भाग। प्रश्नवाचक वाक्य ए भाग, इसका रूल बनेगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट लगा देंगे यहाँ पे, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क साइन। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम हेड लिखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट है तो नोट लगा देंगे, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट
सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम, समय से पहले सिंस या फॉर और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क के साइन। क्या खिलाड़ी 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? क्या खिलाड़ी 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? हैड द प्लेयर नोट प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours? For 2 hours. Had the player not playing football for 2 hours? क्या खिलाड़ी 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? क्या मोहन ने 2 वर्ष से यहाँ नहीं रह रहा था? हैड मोहन नोट बीन लिविंग हेयर फॉर 2 hours? क्या मोहन 2 वर्ष से यहाँ नहीं रह रहा था? हैड मोहन नोट बीन लिविंग हेयर फॉर 2 hours? नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का ये भाग का हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। क्या गीता सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी? क्या गीता सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी? हैड गीता नोट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस द मॉर्निंग? क्या गीता सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी? हैड गीता नोट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस द मॉर्निंग? नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बी भाग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का बी भाग, प्रश्नवाचक वाक्य का बी भाग। सबसे पहले हम इसका रूल देखेंगे। रूल बनेगा इसका WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट लगा देंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। देखिए WH वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट,
फिर वाक्य में नोट है तो नोट लगा देंगे, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क के साइन। एग्जाम्पल है गुप्ता जी तुम्हें सोमवार से क्या पढ़ाते, क्या पढ़ा रहे थे, सोमवार से तुम्हें क्या पढ़ा रहे थे। What had Mr. Gupta, what had Mr. Gupta been teaching you since Monday? Since Monday, गुप्ता जी तुम्हें सोमवार से क्या पढ़ा रहे थे। What had Mr. Gupta been teaching you since Monday? मोहन इस कस्बे में 3 वर्ष से रह रहा था। मोहन इस कस्बे में 3 वर्ष से क्यों, यहाँ पे लगा देंगे क्यों रह रहा था, तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी वाई हैड मोहन बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस for 2 hours, for 2 hours. Why had Mohan been living in this town for 2 hours? Next example है माताजी सुबह से खाना क्यों नहीं पका रही थी। माताजी सुबह से खाना क्यों नहीं पका रही थी। वाई हैड मदर नोट बीन कुकिंग फूड सिंस द मॉर्निंग। माताजी सुबह से खाना क्यों नहीं पका रही थी। तो वाई हैड मदर नोट बीन कुकिंग फूड सिंस द मॉर्निंग। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से कंप्लीट हो गया है। हमने इसके चारों भाग किए, सबसे पहले सिंपल, उसके बाद में नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव भाग और इंटरोगेटिव बी भाग।